रिंकी देवी जी बिहार से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आत्मज्ञान आत्म साक्षात्कार क्या है? आत्म साक्षात्कार के बाद भी जीव क्या इस संसार में मोह माया में फंस सकता है? अगर हाँ तो क्यों? नहीं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, तीनों को जो प्रकाशित करता है उसे आत्मा कहते हैं। वो भगवान का स्वरूप है। आत्मबोध हो जाने के बाद नहीं स्वात्मा रामम विषय मृग तृष्णाम भ्रमयति। आत्मा राम पुरुष कभी मोह माया में फिर नहीं फंसता। जैसे जगा हुआ पुरुष कभी स्वप्न के पदार्थों का लालच नहीं करता, क्योंकि उसे पता है वो सब झूठा है। जब तक सोया हुआ स्वप्न में नाना प्रकार के दुख सुख भोग देख रहा है तो उसे सत्य भास रहा है, लेकिन जब जग जाता है तो स्वप्न सब झूठा नजर आता है। ऐसे ही जब आत्मज्ञान हो जाता है तो मोह माया सब झूठी नजर आती है, इसलिए वो उसमें कभी नहीं फंसता। नहीं स्वात्मा रामम विषय मृग तृष्णाम भ्रमयति। आत्मज्ञान बहुत कठिन है, क्योंकि हम शरीर में फंसे हुए हैं। तो हम अपने को स्त्री मानते हैं, अपने को पुरुष मानते हैं। केवल बातें हम आत्मज्ञान की कर लें, लेकिन जब भूख लगेगी तो मुझे लगेगी, पीड़ा होगी तो मुझे लगेगी, क्रोध आएगा तो मुझे आएगा। यही अज्ञान है, जबकि ये मुझे कभी नहीं होता। मैं इससे बिल्कुल निर्लिप्त निर्विकार हूं। पर शरीर में आने के कारण, शरीर में अहम होने के कारण, शरीर में ममता होने के कारण ये सारे विकार मुझ में है ऐसा भासता है नहीं। यही ज्ञान हो जाए तो बात बन जाए। इसी ज्ञान प्राप्ति के लिए सतमार्ग है, अध्यात्म मार्ग है। खूब भगवान का नाम जप करो, शास्त्रों का स्वाध्याय करो, संतों का संग करो, परोपकार करो, ज्ञान हो जाएगा। अगर ये सब नहीं है तो फिर गंदी बातें करने वाला, गंदे आचरण करने वाला, वो ज्ञान की बातें भले बघार ले, लेकिन उसके जीवन में कभी आत्मबोध नहीं होगा, आत्मानंद का अनुभव नहीं होगा। आत्मानंद का अनुभव नहीं होगा तो विषयानंद में ही भ्रमण करेगा वो। इसलिए आत्माराम पुरुष कभी माया में भ्रमित नहीं होता। संदीप कुमार जी प्रयागराज से। जैसे था राधे राधे महाराज जी, दंडवत प्रणाम। गुरुदेव भगवान, कृपया मुझ अधम पर कृपा करें। महाराज जी, पर कृपा क्या होती है? ये कैसे मिलती है? किसको प्राप्त होती है? क्या कृपा पाने के लिए कुछ करना पड़ता है? कृपा का कोई ऐसा विधान नहीं, वो किसी पर भी हो सकती। कृपा का तात्पर्य होता है कि हम उसके अधिकारी नहीं हैं, हमारे में लायकात नहीं है, पर हमको उठा दिया गया। जैसे चिंतामणि वैश्या से आसक्त बिल्वमंगल, और उनके ऊपर कृपा होती है कि वैश्या उनको ठुकरा देती है, और वो बहुत आसक्त चित्त थे। सारी संपत्ति वैश्या को दे चुके थे, मन तन सब वैश्या को अर्पित कर चुके थे। अब उनके पास कुछ नहीं था। जब कुछ नहीं था तो उसने ठुकरा दिया, निकाल दिया। अब जब निकाल दिया तो एक ही रास्ता, जब किसी को कोई रास्ता नहीं मिलता ना, तब एक रास्ता दिखाई देता है, भगवान। अब ये कृपा हुई, देखो कहाँ वैश्यागामी, कहाँ गंदे आचरण में आसक्त, और कहाँ भगवान की अहेतुकी कृपा हुई कि वो बिल्व मंगलाचार्य हो गए, वृंदावन आ गए, भगवान के प्रेम में डूब गए, भगवान का साक्षात्कार हुआ। बड़ा चरित्र है बिल्व मंगल जी का, उन्होंने अपनी आंखें फोड़ ली थी। तो भगवान की जो कृपा होती है वो अहेतुकी होती है। अहेतुकी का मतलब आपके किसी गुणों से आप पर वो रीझ कर कृपा करें, ऐसा नहीं। अहेतुकी, पता नहीं किस पर कब कृपा हो जाए, न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं, कब किस पर कृपा हो जाए और वो उठ कर का अध्यात्म का पथिक बन जाए, ये बताया नहीं जा सकता। बड़े बड़े साधन करने वाले, तपस्या करने वाले जो लाभ नहीं ले सके, वो पतितों के ऊपर कृपा हो गई, वो महान बन गए। पतितों के ऊपर कृपा हो गई। कब कृपा किस पर हो जाए इसका कोई विधान नहीं है, कभी किसी पर भी हो सकती है। इसीलिए हम कृपा की भीख मांगते हैं भगवान से कि हम पर कृपा कर दो। भगवान की कृपा हो जाए तो देर न लगे, सब काम क्रोध मिट जाए, कामनाएं नष्ट हो जाए, कामनाओं की पूर्ति हो जाए। तो कृपा एक आदमी को जमीन से उठाकर आसमान पे बैठा सकती है। कभी कृपा हो गई तो एक फुटपाथ में जीने वाले को विश्व चैंपियन बना दे, विश्व प्रसिद्ध बना दे, विश्व सम्माननीय बना दे। ये उनकी कृपा होती है। जो कभी राम नहीं बोल सकते थे, मरा मरा बोले, वो ब्रह्म ऋषि बन गए। इसे कृपा कहते हैं कि तिनके से आसमान में उड़ा देना, आसमान में बैठा देना। कृपा का लक्षण ऐसा नहीं कि आप ग्रेजुएट हो, आप बहुत तपस्वी हो, आप तो आपके ऊपर कृपा।
वो कभी भी किसी को भी उठा सकती है। फुटपाथ पे पड़े हुए को विश्व लेवल का बना सकती है। भगवान की कृपा है ना, जासु कृपा नहीं कृपा घाती, ये उन्हीं की कृपा का फल है। तो कृपा कब किस पर कहाँ होती, उसी मालिक का खेल है जो एक तिनके से बादशाह बना दे, जो मसकई करई बिरंची अज अजय मसकते हीन, जो ब्रह्मा को मच्छर बना दे मच्छर को ब्रह्मा बना दे, जो चेतन का जड़ करई जड़ई करई चैतन्य अस समर्थ रघुनाथ है, भजई जीव ते धन्य, जो जड़ को चेतन बना दे चेतन को जड़ बना दे, उसका खेल ऐसा है। और इसीलिए तो कहते हैं उनकी शरण में आ जाओ। आज हम विपत्ति में हैं, आज समस्याओं से घिरे हैं, तो कल जब उनकी कृपा हो जाएगी तो हर समस्या धूल धूसरित हो जाएगी। कृपा की चाह करने पर कृपा मिल सकती है प्रभु? किसकी कृपा की चाह करने पर? कृपा की चाह करे या ना करे, कृपा की चाह करे ना करे, भरोसा भगवान का हो जाए, अंदर की बात है। भरोसा भगवान, हम किसी भी स्थिति में रहे हो तो हम अपने को भगवान से जुड़े पाया है, ठीक है यार कोई बात नहीं, जैसे भगवान रखें, भगवान से कभी अलग नहीं, हर स्थिति में भगवान से जुड़े रहना, तो कृपा उतर जाएगी। मन और वचन और कर्म से भगवान का होके कि कुछ भी हो। जैसे बचपन से घर से निकले थे 13 वर्ष की अवस्था से, तो सोचो पूरा जीवन हो गया, क्या 13 वर्ष की अवस्था होती थी, कितना जीवन कष्टमय रहा, गंगा किनारे और सब है, लेकिन भगवान से कभी अलग नहीं हुए। कभी ये महसूस नहीं हुआ कि हम अनाथ हैं, हमें महसूस भगवान मेरे साथ हैं, भगवान के लिए जीवन है। तो कृपा की चाह तो सब लोग करते हैं। कृपा की चाह कौन नहीं करता कि भगवान हम पर कृपा करे, हमारा काम बन जाए, सब लोग चाहते हैं। लेकिन विश्वास भगवान पर, केवल भगवान पर विश्वास, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जब ये बात आ जाती है कि भगवान के सिवा मेरा कोई नहीं, उसी समय कृपा उतरती है। जैसे द्रौपदी जी को जब तक अपना बल रहा, पांडवों का बल रहा, तब तो जब भगवान के एक भरोसा किया तो भगवान वस्त्र बन गए, हो गई कृपा। अब वस्त्र ही अपार वस्त्र खींचते खींचते वो हार गया, लेकिन यहां से दुपट्टा नहीं हटा। जब गजराज को लगा कि अब कोई साथ देने वाला नहीं, केवल भगवान का भरोसा, कृपा हो गई, भगवान तुरंत प्रकट हुए, ग्राह को मार दिया, गजेंद्र को बाहर कर दिया। तो एक भरोसा जब भगवान पर हो, एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास, तब कृपा का स्वरूप प्रकट होता है। जैसे बिल्वमंगल जी के लिए तो अब चिंतामणि सबने ठुकरा दिया, उसी से प्यार करते थे, उसी को जीवन दे दिए थे, अब कोई नहीं, तो भरोसा भगवान का जागृत हुआ, कृपा हो गई। जब एक भरोसा भगवान का होता है तब कृपा आ जाती है। अभी हमारा मन भगवान पर पूर्ण आश्रित नहीं है, जहां आश्रित हुआ तो कृपा संभाल लेती है, फिर कृपा संभाल लेती है। साहिल बहल जी। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, जब श्री जी की कृपा से वृंदावन आते हैं तो अंदर से विचार आता है कि सबसे पहले गुरुदेव के दर्शन करें फिर कहीं मंदिर जाएं। महाराज जी, ऐसा आना कहीं अपराध के नहीं, अंतर्गत तो नहीं? उत्तम बात है। सबसे पहले गुरु पूजा, फिर इष्ट पूजा। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्य, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। देखो भगवान श्री राम हैं, जब वो धनुष तोड़ने के लिए उठे तो पहले गुरुदेव को प्रणाम किया, तो जब धनुष उठाया तो पहले गुरु प्रणाम मन ही मन कीन्हा। पहले तो हर कार्य के लिए स्वयं भगवान पहले कार्य क्या करते, गुरु को प्रणाम करते हैं। तो यदि हमारी ऐसी सद्भावना बन जाए कि हम धाम में इष्ट के दर्शन बाद में करेंगे, पहले गुरु के, तो ये सर्वश्रेष्ठ है। गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागो पाए, तो बलिहारी गुरु आवले। महाराज जी, मैं हर किसी को कहता रहता हूँ कि श्री जी की बड़ी कृपा है मेरे पे, गुरु जी की बड़ी कृपा है मेरे पे, ये भी अभिमान होना सही नहीं। हाँ, ये तो अभिमान बना रहना चाहिए और ये बढ़ना चाहिए। अस अभिमान जाई जन भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। मेरे स्वामी गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे, सिया राम है, मैं उनका दास हूँ। ये अभिमान प्रतिदिन बढ़ता चला जाए। ये भागवती का अभिमान कि वैसे तो मेरे में कोई सद्गुण नहीं, पर मेरे ऊपर गुरु कृपा है,